आज हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए स्पेक्ट्रम का बेसिक मतलब, बहुत ही बेसिक मतलब। देखिए, स्पेक्ट्रम का एक बेसिक मतलब होता है पैटर्न, और कुछ नहीं होता स्पेक्ट्रम का मतलब। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पैटर्न। जहां पर भी हमें किसी भी चीज का पैटर्न देखने मिल जाए उसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत प्रकार का हो सकता है। स्पेक्ट्रम हो सकता है स्कूल का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हो सकता है जो असेंबली लगती है उसका स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हो सकता है जब प्रेयर होती है तो जो बच्चे लगते हैं उसका स्पेक्ट्रम। देखना, जब स्कूल में प्रेयर होती है तो वहां पर क्या होता है, जैसे 9th क्लास के यदि बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे, 11, 12 ऐसे सिस्टम वाइज लगती है ना। तो वहां पर एक निश्चित पैटर्न है। और जैसे 9th क्लास भी लगी है तो सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जब आपकी प्रेयर के लिए लाइन लगती है, 9th वालों की अलग, 10th वालों की अलग, 11th वालों की अलग, 12th वालों की अलग, बॉयज की अलग, गर्ल्स की अलग, एक निश्चित पैटर्न। उसी पैटर्न में भी यदि 9th वाला बच्चा है तो सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा। तो एक निश्चित पैटर्न है, तो इसे इस निश्चित पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो उसे बोल सकते हैं बच्चों का स्पेक्ट्रम। पैटर्न बस ही आपका स्पेक्ट्रम है। अब यदि मैं प्रकाशीय स्पेक्ट्रम बोलूं तो प्रकाश एक निश्चित पैटर्न में प्राप्त होगा। यदि मैं परमाणु स्पेक्ट्रम बोलूं तो परमाणु का एक पैटर्न होगा, एक निश्चित पैटर्न होगा। ओके, तो स्पेक्ट्रम का अर्थ क्या होता है आपका, एक पैटर्न होता है। सबसे पहले इतनी बात समझ में आई। अब हम समझते हैं बेसिकली। देखिए, जैसे कि आपका क्या है, ये क्यूट सा क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ये आपका क्यूट सा क्या है, सूर्य है। ओके, सूर्य है। अब ये सूर्य हमें क्या देगा, श्वेत प्रकाश। क्या देगा, श्वेत प्रकाश। और जो आपका श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से, बैजानी, हपीनाला। तो इस श्वेत प्रकाश को जैसे हम किस में से गुजारेंगे, किसी प्रिज्म में से गुजारेंगे। क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे। और यदि यहाँ पर हम क्या रख देंगे, कोई पर्दा रख देंगे इस प्रकार से। क्या रख देंगे, पर्दा रंग रख देंगे। तो ये जो आपका आ रहा है 7 रंग, ये जो आपका श्वेत प्रकाश आ रहा है, कौन सा प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश आ रहा है। ये श्वेत प्रकाश कितने भागों में बट जाएगा, 7 भागों में बट जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेंगे, वो 7 के 7 भाग देखने मिलेंगे। किस प्रकार से, बै, जानी, ह, पी, ना, ला। इस प्रकार से यदि आपको पैटर्न, यदि आपने इस प्रकार से पर्दा लिए तो जो श्वेत प्रकाश है जैसे प्रिज्म से गुजरेगा तो इस पर्दे पर रंगों का एक पैटर्न प्राप्त होगा। देखो, पैटर्न ही तो मिल रहा है, बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो देखो निश्चित पैटर्न मिल रहा है। तो ये किसका स्पेक्ट्रम हो गया, ये हो गया आपके श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। हमेशा एकदम पैटर्न मतलब स्पेक्ट्रम। अब श्वेत प्रकाश का मिले तो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। तो ये क्या हो गया, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा था। हाँ, तो देखना यहाँ पर बेसिकली ये घटना आपको कहां देखने मिलती है, इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में भी देखना तो आपके 7 रंग, बैजानी, हपीनाला, ये 7 रंग आपको दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में, है ना। ये आपका पहला, यदि इंद्रधनुष आपका ऐसा हो, ये इस प्रकार से यदि आपका क्या हो, इंद्रधनुष हो, है ना, तो सबसे यहाँ क्या दिखता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और फिर लाल। इस प्रकार से दिखता है। तो देखना वो इस प्रकार से दिखता है कि वो लगातार रहते हैं, लगातार रहते हैं। इसका मतलब ये है कि बीच में ऐसी कोई रेखा नहीं खींची होती, मतलब बीच में वैसे रुकते नहीं है ना। जैसे यहाँ बैगनी आया, फिर जस्ट जामुनी, फिर जस्ट नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी, लाल। ऐसा नहीं होता कि पहले यहाँ से यहाँ तक बैगनी आ गया, फिर थोड़ा स्थान रुक गया, फिर यहाँ जामुनी है, फिर हरा है, सॉरी नीला है, फिर हला है, फिर पीला है। ऐसा नहीं देखने मिलता। बैगनी, जस्ट जामुनी, जस्ट नीला, जस्ट हरा, जस्ट पीला, जस्ट नारंगी, जस्ट लाल, ऐसा देखने मिलता है। ऐसा नहीं, बैगनी, फिर रिक्त स्थान, फिर जामुनी, यहाँ फिर रिक्त स्थान, फिर आपका नीला, फिर रिक्त स्थान, फिर हला। इस प्रकार से देखने मिलता, हमें लगातार देखने मिलते। तो यदि आपका पैटर्न, यदि आपका स्पेक्ट्रम लगातार हो तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, आपका सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिकली सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। इतनी बात आती है समझ में। यदि आपको जो पैटर्न मिला है वो लगातार मिला है, देखो लगातार मिल रहा है पैटर्न, इंद्रधनुष में लगातार मिलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें लगातार मिलता है।
है ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है जब बरसात की बूंदों से गुजरता है तो वही बरसात की बूंदें जो उस श्वेत प्रकाश को कितने भागों में बांट देती है, 7 भागों में बांट देती है, बैजन्य नाला, और वही हमें रंग दिखाई देता है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो जबकि बरसात की बूंदें किसकी भांति कार्य करती है, प्रिज्म की भांति। हालांकि क्लास 12 का टॉपिक है तो क्लास 12 फिजिक्स में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए जैसे हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें एक निश्चित पैटर्न प्राप्त होता है, वो लगातार प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये तो हमने बात कर ली सतत स्पेक्ट्रम की। अब देखिए जैसे कि हमने क्या लिया, आपका क्यूट सा सूर्य लिए, ये क्या देगा, हमें प्रकाश देगा, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। अब ये हमें प्रकाश देगा। अब यदि ये हमें क्या देगा, श्वेत प्रकाश देगा। बेसिकली क्या होगा, श्वेत प्रकाश देगा। अब श्वेत प्रकाश में कितने प्रकार के रंग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है 7 प्रकार के रंग होते हैं, बैजानी हपीनाल। कितने प्रकार, 7 प्रकार के रंग होते हैं। अब ये 7 प्रकार के कलर क्यों बोल रहे हैं, इनमें कुछ तो अंतर होगा। बिल्कुल, ये बैगनी जैसे दिखता है, जामुनी जैसे दिखता है, नीला जैसे दिखता है, हरा, पीला, नारंगी, लाल जैसे दिखता है। इस प्रकार से और एक अंतर होता है, इनकी तरंग दैर्ध्य में अंतर होता है। किसमें अंतर होता है, तरंग दैर्ध्य में अंतर होता है। तो बेसिकली जो बैगनी वाली उसके क्या मान लेता हूँ, उसकी तरंग दैर्ध्य λ1 मान लेता हूँ। जामुनी वाली की λ2, इसकी λ3, λ4, λ5, λ6, λ7, है ना। तो बेसिकली ये जो श्वेत प्रकाश आ रहा है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, और 7 रंगों की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगी। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो 7 की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगी। तो इसकी मान लिया λ1, इसकी λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7 आ रही है इस प्रकार से। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो, कोई परमाणु हो, क्या हो, परमाणु हो, और मैं मान लेता हूँ ये वाला जो परमाणु है वो जो λ2 और λ4 और λ6 इन तरंग दैर्ध्य से संबंधित जो आपका प्रकाश आ रहा है उसे क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। कौन कौन सा, λ6, λ4, λ2, इनसे संबंधित जो प्रकाश आ रहा है उसे क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण कर लिया मतलब कि अवशोषित कर लिया। तो बताओ λ6, λ4, λ2 ग्रहित हो, मतलब ग्रहण कर लिए गए कौन कौन से। यदि इस प्रकार से यहाँ पर मैं क्या रख दूं, पर्दा रख दूं, तो मुझे कौन कौन से तरंग दैर्ध्य से संबंधित आपके रंग मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है λ7 मिलेगा क्योंकि λ6 ग्रहण हो चुका है, λ5 मिलेगा क्योंकि λ4 ग्रहण हो चुका है, λ3 मिलेगा क्योंकि λ2 ग्रहण हो चुका है, और फिर λ1 मिलेगा। क्या मिलेगा, λ1 मिलेगा। और बेसिकली मुझे क्या क्या नहीं मिलने वाला, λ6 नहीं मिलने वाला। तो उसकी जो जगह है वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से खाली हो जाएगी खाली, ऑब्वियसली बात है खाली हो जाएगी। अब क्या मिलना था मुझे, अब क्या मिलना था मुझे, यहाँ पर λ4 मिलना था, देखो λ7 मिलना था, फिर λ6 मिलना था, लेकिन λ6 यहाँ पर आता, उसकी जगह खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि λ6 को इसने ग्रहण कर लिया। फिर मुझे λ5 मिलना चाहिए, मिल रहा है, लेकिन फिर मुझे क्या मिलना चाहिए, λ4, लेकिन λ4 नहीं मिलेगा, उसकी जगह खाली ही रह जाएगी। क्यों, क्योंकि λ4 को किसने ग्रहण कर लिया है, इसने ग्रहण कर लिया। फिर क्या मिलना चाहिए, λ3, जो कि मुझे मिल रही है λ3, लेकिन फिर क्या मिलना चाहिए, λ2, लेकिन नहीं मिल रही। क्यों, क्योंकि उसकी जगह ये वाली है और वो क्या है, खाली है। फिर मुझे क्या मिलना चाहिए, λ1, जो कि मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें पैटर्न मिल रहा है, पैटर्न तो मिल रहा है λ7, λ5, λ3, λ1, एक पैटर्न है, लेकिन लगातार नहीं मिल रहा। मिला फिर रुक गया, मिला फिर रुक गया। देखो रिक्त स्थान क्या होता है, रुक गया आपका पैटर्न, मिला फिर रुक गया, मिला। मतलब कि इस प्रकार की स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हमें पैटर्न लगातार प्राप्त नहीं होता, जिसमें हमें पैटर्न लगातार प्राप्त नहीं होता, असतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। ओके, और असतत स्पेक्ट्रम का ये वाला जो प्रकार है, इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिकली अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इतनी बात आई समझ में आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यदि आपको पैटर्न लगातार मिल रहा है तो क्या कहलाता है, सतत स्पेक्ट्रम। जैसे कि यहाँ पर मिलता लगातार, इंद्रधनुष में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर पैटर्न लगातार नहीं मिलता, बीच में रिक्त स्थान है, मतलब लगातार नहीं, मतलब ये कैसे स्पेक्ट्रम होगा, असतत स्पेक्ट्रम। लगातार क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि λ6, λ4, लैम्डा 2 इन्होंने ग्रहण कर लिया। अब इन्होंने ग्रहण कर लिए तो यहाँ पर हमें λ6, λ4, λ2 लगातार
लगातार मिलते हैं इन सब के साथ, लेकिन नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ग्रहण कर लिए। तो जो इनका स्थान है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो क्या लगातार मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इस प्रकार का स्पेक्ट्रम असतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। और असतत स्पेक्ट्रम भी किसका प्रकार है, अवशोषण स्पेक्ट्रम का प्रकार है। किसका प्रकार है, अवशोषण। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये वाला स्पेक्ट्रम तब प्राप्त हुआ है जब इस परमाणु ने λ6, λ4, λ2 को क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। इतनी बात आई समझ में। अब λ6, λ2, λ4 का क्या हुआ वो देखते हैं। देखो परमाणु किससे मिलके बना होता है, ऑब्वियस सी बात है जितने भी परमाणु होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, मतलब कि जितने भी आपके परमाणु होते हैं वो किसी से मिलके नहीं बने होते, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। इतनी बात सब जानते हैं। अब प्रोटॉन में क्या होता है, एक नाभिक होता है, उसके चारों क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब बेसिकली परमाणु ने क्या किया है, λ6, λ2, λ4 तरंगदैर्घ्य से संबंधित जो प्रकाश है उसे क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, λ6, λ2, λ4 को अवशोषित कर लिया है। अब यदि अवशोषित कर लिया है तो बताओ जो आपका λ6, λ2, λ4 से संबंधित जो प्रकाश है उसकी कोई ना कोई ऊर्जा तो होगी ही, क्योंकि λ6, λ2, लैम्डा4 से संबंधित जो प्रकाश होगा वो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, और विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा होती है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। तो λ6, λ2, लैम्डा4 के रूप में परमाणु को ऊर्जा मिल गई। परमाणु को ऊर्जा मिली मतलब उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको ऊर्जा मिल गई है, और यदि उनको ऊर्जा मिल गई है तो वे क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। और यदि उत्तेजित हो जाएंगे तो अपने उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में चले जाएंगे, और यदि उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में चले जाएंगे तो आप सभी जानते हैं वहां वो केवल कितने सेकंड रुकता है, हमेशा देखिएगा 10⁻⁸ सेकंड। मतलब जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करते हैं, मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन जैसे हमने क्या दिए, इसे ऊर्जा दिए, क्या दिए, ऊर्जा दिए, तो इसके चारों ऐसी बहुत सारी क्या होती है, कक्षाएं होती है। तो ऊर्जा देती इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में चले जाते हैं, यहाँ से कूद कर यहाँ, लेकिन यहाँ पहुंचता है तो केवल कितने देर रुकता है, 10⁻⁸ सेकंड रुकता है, और वापस वो यहीं पर आ जाता है ना। तो बेसिकली जब वो आता है यहाँ पर क्या करता है, जब वो उच्च ऊर्जा वाले स्तर से यहाँ पर आता है तो उसने जितनी भी ऊर्जा ग्रहण किया था उसे सब त्याग देता है। क्या कर देता है, उसे सब त्याग देता है। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसी हुआ, जब श्वेत प्रकाश आ रहा था तो परमाणु λ6, λ4, λ2 के रूप में जो ऊर्जा रही उसे ग्रहण किया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण किया, वो उत्तेजित हुआ 10⁻⁸ सेकेंड, उसने वहां रुका और फिर वापस आया। तो जब वह वापस आएगा तो λ6, λ4, λ2 से संबंधित ऊर्जा को क्या करेगा, त्याग देगा। तो यदि हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक पर्दा लेते हैं, क्या लेते हैं, इस प्रकार से पर्दा लेते हैं, तो हमें क्या देखने मिलेगा, λ6 देखने मिलेगा, फिर λ4, और फिर क्या देखने मिलेगा, λ2 देखने मिलेगा। क्योंकि बेसिकली देखिए श्वेत प्रकाश आया, λ6, λ4, λ2 से संबंधित ऊर्जा को परमाणु ग्रहण किया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर में गया, 10⁻⁸ सेकंड वहां पर रुका और वापस से यहाँ पर आ गया। जब वो वापस आएगा तो λ6, λ4 और λ2 से संबंधित ऊर्जा को त्यागेगा। अब इनसे संबंधित ऊर्जा को त्यागेगा मतलब परमाणु इन्हें त्यागेगा। अब यदि परमाणु इन्हें त्यागेगा और यदि हमने क्या लिए, पैटर्न ले लिए, मतलब पर्दा ले लिए, तो वहां पर हमें λ6, λ4, λ2 ये सब देखने मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और कुछ स्थान खाली होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या आना था आपका, λ7 आना था जो कि यहाँ पर आ चुका है, फिर λ6 आ गया, कोई बात नहीं, फिर आपका λ5 आना था लेकिन नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। बेसिकली λ4 आ गया, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, λ3 आना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पर आ गया। फिर क्या आना चाहिए, λ2 आना चाहिए जो कि आ भी रहा है, फिर λ1 आना चाहिए, वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको पैटर्न मिल रहा है वो भी तो असतत ही है। देखिए λ6 फिर रुक गया, फिर λ4 फिर रुक गया, फिर λ2 फिर रुक गया। तो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, असतत स्पेक्ट्रम ही कहलाता है। लेकिन असतत स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है आपके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का प्राप्त। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्यों, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम तब प्राप्त हो रहा है जब परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, इसलिए इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, हम आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बेसिकली उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का है या रेखीय स्पेक्ट्रम का है, क्या कहे, रेखीय स्पेक्ट्रम का है, क्योंकि इस प्रकार से एक रेखा के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यदि आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास तो उसमें देखना आपको जो मिलेगा ना उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, वो ऐसा रेखा के रूप में मिलने वाला है। तो इसे रेखीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं या इसे परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, परमाणुविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है आपका स्पेक्ट्रम। देखिए सतत स्पेक्ट्रम को समझ गए आप, ऐसे स्पेक्ट्रम ऐसा पैटर्न जो कि हमें लगातार प्राप्त होते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष में सतत स्पेक्ट्रम। बात आती है असतत स्पेक्ट्रम में, थोड़ी समझना। जैसे श्वेत प्रकाश आया, अब इससे λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 से संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होगी वो ग्रहण करेगा कौन, आपका परमाणु। अब परमाणु ने ग्रहण किया, अब उसने λ6 λ2 λ4 को ग्रहण कर लिया, तो बताओ पर्दे पर हमें क्या मिलेगा, λ7 मिलेगा, λ6 नहीं मिलने वाला, λ5 मिलेगा, λ4 नहीं मिलने वाला, λ3 मिलेगा, λ2 नहीं मिलने वाला, λ1 मिलेगा। मतलब इनका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो क्या लगातार मिल रहा है, ये मिला फिर रुक गया, फिर ये मिला फिर रुक गया, फिर ये मिला रुक गया, फिर ये मिला रुक गया, लगातार है, लगातार नहीं है, इसलिए असतत स्पेक्ट्रम। असतत का मतलब है लगातार ना होना, सतत का मतलब है लगातार होना, जो कि यहाँ पर दिखने मिला। तो ये वाला स्पेक्ट्रम असतत तो है, लेकिन असतत स्पेक्ट्रम का भी कौन सा स्पेक्ट्रम है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न हमें, ये स्पेक्ट्रम हमें तब प्राप्त हुआ है जब इसने λ6 λ2 λ4 को अवशोषित किया है। अब λ6 λ2 λ4 को इसने अवशोषित कर लिया, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ने इन्हें ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन ने इन्हें ग्रहण किया तो उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चले जाएगा, 10⁻⁸ सेकंड रुकेगा और वापस यहीं पर आने का प्रयास करेगा। जब वापस यहाँ पे आने का प्रयास करेगा तो λ6 λ2 λ4 को त्याग देगा। अब जब त्यागेगा, यदि हमने पर्दा ले लिए तो पर्दे में हमें क्या मिलेगा, λ6 मिलेगा। फिर क्या मिलना चाहिए, λ5, वो नहीं मिलने वाला क्योंकि वो यहाँ पे मिल गया है। फिर λ4 मिलेगा, फिर λ3 मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मिल गया। फिर λ2 मिलेगा, फिर λ1 मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्योंकि वो यहाँ पर मिल गया। तो आया फिर रुक गया, आया रुक गया, आया रुक गया। तो मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या है, असतत स्पेक्ट्रम। लेकिन असतत स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग है, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि ये असतत स्पेक्ट्रम तब हमें प्राप्त हो रहा है जब ये λ6 λ2 लैम्ब्डा-4 को उत्सर्जित कर रहा है। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम का देसी मतलब पैटर्न कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सतत। यदि पैटर्न लगातार मिलता है तो सतत स्पेक्ट्रम, जैसे श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। लेकिन यदि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, असतत होता है। मतलब कि यदि आपका पैटर्न लगातार नहीं मिलता तो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, असतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब जब आपका परमाणु अवशोषित करता है, अवशोषित करता है किसी प्रकाश से संबंधित तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, या किसी तरंग दैर्ध्य से संबंधित प्रकाश को अवशोषित करता है या रंग को अवशोषित करता है, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, असतत स्पेक्ट्रम। और जो उत्सर्जन के द्वारा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं बेसिकली। और इसे क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं आपका, या इसे परमाणु स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।